थोड़ा पीछे पूरे गांव में एक एक गाड़ी हर थोड़ा पीछे ही हो। साइड हो सारे बोले गालो ना। सर पूछ रहे हैं कि आपका तो इसमें हमारा जो पिछला ट्रेंड रहा है सिर्फ पैडी में ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होती है। बीच में जो होता है जो व्यापारी होता है फील्ड में से उठा लेता है। तो लेकिन ये जो मंडियाँ इसलिए ज़रूरी हैं कि एक उसको सपोर्ट रहेगा कि अगर वो कम नहीं दे सकता, अगर कम देगा तो फार्मर यहाँ आ जाएगा। तो इसलिए मंडियों का बड़ा इंपॉर्टेंस है। इस वक्त जो फील्ड की सिचुएशन है, जो हमने आज भी सर्वे किया था, तो जो व्यापारी है उसकी फील्ड से जो उठा रहा है ये वो हमारा मिनिमम व्यापारी अपनी मर्जी से रेट देते हैं। अब उसका रेट 1925 से ऊपर जा फील्ड से उसी वक्त निकलता है, उसी वक्त वहाँ से चला जाता है। सीजन आया तो इसका सर फसल का लगाने का और बेमौसमी बारिश पड़ गई सर, हमारा कुछ एरिया जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जमीन जो वो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि सर हमारा भी किसानों का ख्याल रखा जाए। हमारी आधी ज़मीन जो है नीचे वो खाली पड़ी हुई है सर, जो बेमौसमी बारिश के हिसाब से हमें बड़ा नुकसान हुआ है। और कंडी में जो है काफ़ी फसल इस साल बारिश से अच्छी हुई है, लेकिन कंडी में भी जो बंदर जो है कि मंकी सर उन्होंने इतना आपको बताया हुआ है कि वो हमारी फसल आधी तो वो ही ले जाते हैं, आधी से ज़्यादा से। लेकिन जो ज़मीनें हमारी नीचे हैं सर वो 25% 30% उनकी पैदावारी हुई है सर, बाकी ज़मीन सभी के सभी खेड़ी पड़ी है। बेमौसमी बारिश बहुत नुकसान हुआ है सर। 5,000 हेक्टेयर है इतना जो लगा नहीं डिस्ट्रिक्ट में जो लग नहीं पाया अभी जी पूरा किया था, पूरा सर्वे किया था। गान का सर कभी रह गया सर बात हो गया नहीं है चुप्पी लगा सर। मैं श्याम नारायण मेहता, जहाँ लोग गवर्नमेंट ने बोला था, मोदी साहब भी बोल रहे थे बार बार, और हमारे गवर्नर साहब का भी आर्डर था। आप लोगों ने भी काफ़ी बार हमने सुना है, बड़ी कोशिश की कि लोगों को फ़ायदा मिले। उनको जो और तो छोड़िए राशन जो मिलना था फ्री में, अभी तक कुछ जगह पर आया है, बाकी अभी तक नहीं मिला। ये जो BPL और ये तो क्रॉप वाला है, उसी पॉइंट की बात नहीं ये अभी जो ये कोविड में जो है कठुआ में आ गया। वही दिन वो शुरू किया। अब गाँव में तो हर आदमी यही बोल रहे, देखो इससे गवर्नमेंट बदनाम हो रही है, DC साहब को तंग कर रहे हैं बार बार। अब DC साहब कहाँ दे देंगे? देगी तो गवर्नमेंट ही देगी, तो आगे बांटा जाएगा, वो तो पहुंच नहीं रहा। अब जो आता है थोड़ा बहुत सिटी में हो जाता है पूरा, क्योंकि सिटी में तो समस्या ऐसी है कि वहाँ पर तो हो राशन तो हो, कणक वगैरह कहाँ हो। गाँव में फिर थोड़ा बहुत लोगों ने इकट्ठा किया होता है, बड़ी समस्या सारी इस बात। मालूम है अभी रबी की हार्वेस्टिंग हमारे जम्मू डिवीज़न में प्रोविंस में स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा रबी हमारी थोड़ी जो सरप्लस है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट, सांबा और इसमें जम्मू में है। FCI के साथ मिलके
जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये प्रोक्योरमेंट स्टोर्स मंडियाँ स्टार्ट करवाई हैं। लगभग 8 मंडियाँ ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट में होंगी और सब मिला के जम्मू प्रोविंस में 22 होंगी। तो आज इनकी शुरुआत हुई है। आइडिया यही है कि किसानों ने जो अपना प्रोड्यूस दिया है उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स करी है वो यहाँ पर उनको आके मिल जाएगी। तो सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि ये मंडियाँ स्मूथली ऑपरेट करें, किसानों की बीट यहाँ पर आए और जो मिनिमम एश्योर्ड प्राइस है वो उनको फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिले। सर देखा गया लॉकडाउन के कारण जो बड़ी बाहरी राज्यों से मशीनें आती उस स्तर पर नहीं पहुँच पा रही हैं सर, उनको लेकर नहीं, मैंने अभी बताया, ये पहले भी सवाल पूछा गया। इस बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक तो एक्स्ट्रा मशीनें ला के दी हैं, कुछ रीपर लाए हैं, रीपर और बाइंडर भी लाए हैं और 2-4 कंबाइंड हार्वेस्टर भी लाए हैं। इसके अतिरिक्त जो पंजाब से पहले कंबाइंड हार्वेस्टर आते थे उनको आने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी फैसिलिटेट कर दिया है। यहाँ हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर कठुआ हैं जो पंजाब से सारी इक्विपमेंट की मूवमेंट है या किसी और चीज़ की है वो उसको देखते हैं। तो अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमने मिलकर असेसमेंट करी है, तो जो मशीनरी की ज़रूरत है रबी को हार्वेस्टिंग करने के लिए वो पूरी हो रही है और अगर कुछ में कमी या रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट कोई आएगी तो उसको भी डिपार्टमेंट से हम फैसिलिटेट करेंगे। बेमौसमी बारिश के कारण कुछ किसानों में रोष भी है, फसल खराब हुई है सर, कब तक मुआवजे? ये बताया, इसकी असेसमेंट एक बार असेसमेंट हो चुकी है कि प्रपोजल्स कुछ अंडर कंसिडरेशन रहे हैं। ये अभी मेरे नोटिस में अभी आया है क्योंकि हमारे पास अभी एग्रीकल्चर देखना शुरू किया है। इसको देखेंगे, हम एलजी साहब के साथ भी बात करेंगे और प्रशासन के अंदर में देखेंगे। सर ग्रीन जोन में इंडस्ट्री जो बंद हुई है उसको खोलने के लिए क्या प्रपोजल है? क्योंकि ग्रीन जोन हमारा कटवर मोस्टली आता है, तो ताकि लेबर जो है वो पूरा ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। कोविड का ये जो लॉकडाउन है इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमन सेफ्टी है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नेशनल की, उसी को लेके फिर स्टेट गवर्नमेंटें भी आर्डर निकाल रही हैं। आपको मालूम ही है कि जब पहला लॉकडाउन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 22 अप्रैल को, तो कुछ एसेंशियल इंडस्ट्रीज उसमें अलाउड थी। वो इंडस्ट्री जो अलाउड हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए उसमें सेफ्टी रख के फिर वो 1/3 लेबर रख के, लेबर को भी उसके इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर रहना है। तो उसमें काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन हो रही है हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट की और डिप्टी कमिश्नर रिस्पेक्टिव सांबा की, जम्मू की और कठुआ की यहाँ पर, और कश्मीर में डीसी श्रीनगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर इंडस्ट्री है। तो ये सबको पूरा बैलेंस बनाने की गवर्नमेंट की कोशिश है। एक तरीके से इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल वाली है और जो एसेंशियल है, मास्क बना रहे हैं, ये हैंड सैनिटाइज़र बना रहे हैं, उन सबको इनेबल किया जाए। एट द सेम टाइम मैं फिर ये कहना चाहूँगा, यहाँ से अपील करूँगा कि जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऑनर्स हैं वो इंश्योर करें कि अपने सारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स को मास्क करवाएं। हमारी कभी कभी इंस्पेक्शन भी होंगी और देखने के लिए कि सारे एम्प्लॉयज़ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं, क्योंकि अगर एक केस स्टार्ट हो गया कहीं तो फिर सारा उस इंडस्ट्रियल स्टेट को बंद करना पड़ेगा। तो अभी तक हमारा बैलेंस काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इंडस्ट्रियल यूनिट खुल गए हैं। और जो ये वाली जो स्टेट है कठुआ में जो एक नई है उसमें तो भी कम इंडस्ट्रियल यूनिट है, लेकिन जो बाकी 2-3 और हैं हीरानगर वगैरह की या अपनी बड़ी ब्राह्मणा वगैरह की, उसमें सब आस्ता आस्ता यूनिट खुल रहे हैं और लगभग एवरी डे कुछ यूनिट्स ऐड हो रहे हैं। आई होप कि 3 मई तक खुल जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई है चीफ मिनिस्टर्स के साथ में, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, जो कॉमन फैसले कंसीडर करके लिए गए हैं मेडिकल एडवाइस के मुताबिक, उसके ऊपर ही चलना इसमें उचित होगा। आज का नकार है तो ड्रीम करना था। भगवान सिंह यहाँ उत्तराखंड से कराने कर रहा हूँ सर। अच्छा, हमें बताएं ये जो मंडी खुली है किसान की फसल बेचने के लिए कितना फ़ायदा होगा किसानों को? सर उसका जो हमारे ज़िम्मेदारों को ये फ़ायदा होगा
कि कम से कम जो रेट निकला है 1925 रुपये, कोई भी अगर व्यापारी आएगा तो इससे कम तो इससे ज़्यादा ही दे के लेगा। और व्यापारी जो है वो कंडे में भी हेरा फेरी करता है। ज़मींदार भोले भाले होते हैं, वो 10-12 इकट्ठे हो जाते हैं, जब लेते हैं माल तो ज़्यादा ही लेके जाते हैं, कम नहीं लेके जाते। और फिर जी सर, कितना फायदा होगा इससे? इससे सर ये फ़ायदा है कि हम ज़मीन से खेत से ही कणक उठा के तो यहाँ ला सकते हैं सर। तो व्यापारी को तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है, लाए और यहाँ दे। पेमेंट भी सही ढंग से हो जाएगी। जी सर, पेमेंट भी इसकी ठीक ढंग से होगी। जो गवर्नमेंट ने रखा है रेट, उसकी गवर्नमेंट से पेमेंट भी सर ठीक ही। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया है। हमने तो काफ़ी देर से देखा है कि हमें बड़ी मेहनत करके किसान है जो अपना दाना घर में लाता है, फिर उसको रखने के लिए संभालने के लिए मुश्किल हो जाता है और उसको बेचने के लिए मुश्किल हो जाता है। व्यापारी लोग आते हैं, वो अपना मन मर्जी का रेट लगाते हैं और वेट करने में, वजन करने में भी काफ़ी हेरा फेरी करते हैं। और अगर 10-20 किलो 10 क्विंटल से 10-20 किलो ऊपर हो जाएगा तो उसका कुछ नहीं देंगे वो। लेकिन इधर अगर 5 किलो भी ज़्यादा होगा तो 5 किलो का भी हमें पैसा मिलेगा और ठीक ठाक पैसा मिलेगा। कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतना ही है कि जहाँ तक लाना हमने सीधा खेत से उठाएंगे, सीधा इधर ही ले आएंगे और इधर से हम वजन करके चले जाएंगे। कितनी मंडियाँ कठोर इसमें खुली, कितना किसानों को फायदा? 8 मंडियाँ बता रहे हैं, अभी देखा नहीं, 8 मंडियाँ हैं। इधर हमारा जखबड़ भी है, इधर पल्ली मोड़ में भी खुल गई है। तो इसका हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा है कि हमें ना व्यापारी के पीछे भागना पड़ेगा, ना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, ना ही ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी अंदर रखते हैं, कभी बाहर रखते हैं, क्योंकि किसान है उसके पास इतनी जगह तो होती नहीं कि हर बार अंदर बाहर करता रहे फसल को। तो इस समय लॉकडाउन है इस बार, तो काफ़ी मुश्किल थी किसानों को, तो इन हालात में मंडी खुलने से मुल्क को पूरा फ़ायदा मंडी खुलने से फ़ायदा है जी। लेकिन जिस तरीके से लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ना हों, अपने अपने टाइम का जैसे टेलीफोन कर लें और उस हिसाब से अपने अनाज लेके आ जाएं।